बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान शबाना आरजू। प्रोग्राम आप देख रहे हैं इमाराती रंग विद कैटू के संग। जी, प्रोग्राम में मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। आज पर आए हैं जी जानजेब मुगल साहब। चाहती हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दें क्योंकि अपने बातें करने में बड़े माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जिस तरह से आपने बेदिली से मुझे बुलाया ना, ये मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे प्रोग्राम में हम देखते हैं जनाब कि क्या होने वाला है। वैसे वो अनमोल हुआ करती थी आपकी जगह में, आज आया तो ये बड़ा सरप्राइज है। अनमोल कहाँ गई? अनमोल अनमोल मेरी दोस्त है, तो बस कभी कभी मैं उसकी जगह ले लेती हूँ। हाँ, मैं समझ गया। ये ईद थी ना। बीइंग अ पाकिस्तानी स्पेशलिटी। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ये डाउट था कि कहीं ईद पे अनमोल कुर्बान तो नहीं हो गई। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आप जैसे मैं 100 कुर्बान कर दूं अनमोल पे। ये बात है, ये बात है ना, ये बात है। मैं यही देखना चाह रहा था कि आपके दिल में क्या है अनमोल के लिए। ठीक है, कोई देख लेना आपने, मतलब अनएक्सपेक्टेड सा आंसर था। हाँ, ठीक है, लेकिन मैंने दिया दिया। ये हुई ना बात। क्योंकि मैं नहीं समझ सकती थी आप मेरे से इस तरह पूछेंगे ना। हाँ, क्योंकि देखें, पता क्या, अनमोल से तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो चलो वो अगर छुट्टी मना रही हैं तो कोई बात नहीं, एंजॉय करने देते हैं। बिल्कुल, ठीक है। आपकी छुट्टियां कैसे रही? मेरी छुट्टियां भी बहुत ज़बरदस्त रही, और अभी अभी जो ईद के ये बहुत सारे गहमा गहमी वाले प्रोग्राम्स हुए, बहुत लोगों से मुलाकातें हुई, वो बहुत एनर्जेटिक माहौल। और हाँ, एक आध प्रोग्राम में आपसे भी मुलाकात हुई है मेरी, अगर आपको याद है। कैसी रही वो मुलाकात? अच्छी थी, अच्छी थी। लग नहीं रहा, मतलब ज्यादा बुरी नहीं थी, स्पेन के वो बुरी थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत मजा आया। आप वैसे भी बहुत एनर्जी वाली पर्सनालिटी हैं, और आपने वहां पर भी बहुत अच्छा होस्ट भी किया, और सारा कुछ, वो आई रियली लव्ड इट। हाँ माशाल्लाह। और आज जब मैं आई हूँ केटू, तो मैंने देखा वो सारे जो मेरे साथ डिफरेंट शो में होस्ट कर चुके हैं, और माशाल्लाह जो ज्यादा टॉकेटिव पर्सन है वो 3 इकट्ठे थे। मैंने बोला या अल्लाह खैर आरजू, आज तो मतलब वो कहते हैं ना, रजिया गुंडों में फंस गई। ऐसी बात नहीं है। और 3 बंदे। जी, ऐसी बात नहीं है, गुंडागर्दी आपने भी काम नहीं की हुई। ठीक है, मुकाबला सही होगा। नहीं, मैंने बोला यार, मतलब माशाल्लाह से एंकर या जो होस्ट होता है उसको आउटस्पोकन होना चाहिए, वो ज़्यादा बोलने वाला होना चाहिए, वो इंटरेस्टिंग बोलता हो। लेकिन माशाल्लाह से जिन लोगों से मैंने होस्ट किया है ना, जिन लोगों के साथ मैंने किए हैं ईद शोज, अल्लाह माफ़ करे, मतलब उफ, दे आर टू मच टॉकेटिव, टू मच। नहीं भाई, एक दूसरे से सीखने को ही मिलता है ना। देखो, आप भी कितनी अच्छी मजे मजे की बातें करती हैं। अक्सर तो हमें बहुत ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की हुई थी। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा अनमोल का, तो आपने कैसा जबरदस्त तुर्की तुर्की जवाब दिया। लाइक अगर मैं कोई और लड़की होती ना, तो मैं बोलती हाँ हाँ ठीक है, वो कहीं बिजी है। हाँ, लेकिन कोई और नहीं है आप के बाद। हाँ, ऐसा ही है। We always need to be a supportive to others, be kind to others, because किसी भी इंसान की स्पेशलिटी होती है कि वो कहीं भी रहे ना, सो वो सबसे ज्यादा काइंड हो और वो सबसे मोहब्बत करे। मोहब्बत फैला देनी चाहिए। दुनिया वैसे भी कहते हैं 2 दिन की जिंदगी, वो उसमें से उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन। हाँ। 2 कट के आरजू में, 2 इंतजार में, और वो फिर हम 2 दिन की जिंदगी आगे पीछे कर दिया, लेकिन ठीक है, ठीक है। मजा आया। 4 दिन की जिंदगी है, उसमें से भी 2 दिन हम नफरतों में गुजारे, 2 दिन मोहब्बतों में गुजारे, 2 दिन इंतजार में गुजारे। तो बस इंतजार कभी भी ना करें, जो कर सकते हैं वो करें। हाँ, लेकिन मैं, पता है क्या, मैं आपको इसलिए खास तौर पे ज़्यादा इसलिए परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि केटू वाले जो है ना, आपको बड़ा पसंद करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जमुर साहब कहें, या बाद में मुझे ये सुनने को मिले, ये कह कर निकाल दिया मैं तो वालों ने तुम्हें। ये शेर है, सुनिएगा। मैं अपने हमारे चैनल्स की मैं लाडली हूँ। हाँ, ऐसा मतलब है, वो ऐसे है? के जैसे कि मैंने पेशावर में गुजारा, जैसा मैंने कराची में गुजारा, मैंने बड़े अपने बजवे गुजारा, बड़ी मोहब्बत मुझे मिली। लाइक कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी और जगह पर हूँ। मुझे घर जैसा फील होता है, किचन में जाना आना, जो मेरा मन करता है मैं करती रहती हूँ, चैनल में घूमती रहती हूँ। हाँ, ये तो बहुत कोई अच्छा कोना मुझसे नहीं बचता ऑफिस का। और सब खुश खुश भी रहते हैं, क्योंकि आप सबके साथ छेड़छाड़, खुशी का माहौल बना के रखती हैं हमेशा। ये मेरी फैमिली है। मतलब मैंने काम की जगह से मोहब्बत की, मैंने वहाँ के रहने वाले लोगों से मोहब्बत की, मैं जिसके साथ भी रही अच्छी रही, मैं जिस टेस्ट सेंटर में भी रही लोगों ने मुझे याद किया, और स्टिल दे आर लाइक इन कॉन्टेक्ट विद मी। ठीक है, अब आप मेरे साथ मिलके शो करिए तो ठीक है। थोड़ा हमारे साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखिएगा। आपके साथ दुश्मनी कब की है? हाँ, नहीं है, लेकिन फिर भी। अच्छा। अच्छा, तो आपकी ईद कैसी गुजरी?
मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी और ईद के सेकंड डे फर्स्ट डे, चूँकि यहाँ हमारा सेकंड डे था और पाकिस्तान में फर्स्ट डे था, तो मैं इधर खैबर में थी और वो भी अपने लोगों के साथ गुजरी है ईद। और माशाल्लाह से ईदियाँ भी मिलती है ये तो है। ईदियाँ भी मिलती है, प्यार भी बहुत मिलता है। तो ईद का दिन यहाँ मतलब हमारा सेकंड डे था तो यहाँ गुजरा। उसके बाद एज यूजुअल थर्ड डे कोई घूमा फिरा और उसके बाद जी बस ऑफिस शुरू हो गया और वही रूटीन की लाइफ जो दुबई की होती है, मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी, इवन मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी। तो आप बताएं आपका क्या शेड्यूल था? क्या मेरे साथ तो काफ़ी मिलना मिलाना रहा लोगों का, एक दो शोज़ भी थे वो भी किए, और सबसे ज़्यादा हैपनिंग ईद जो होती है वो तो केटू की होती है, ये तो यहाँ सब लोग जानते हैं। और सब कम्युनिटी को एक जगह पे जमा किया, जैसे ये शो हुआ अभी आपने देखा था, आप भी थी उसमें माशाल्लाह, तो वो इतना अच्छा था, इतने सारे लोग उसमें, इतने सारे होस्ट एक साथ थे और इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट एंड बहुत सारी नेशनैलिटीज, इवन अरब्स भी उसमें मौजूद थे। बहुत मजे का शो था, बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों की मोहब्बत मिलती है। मैं कहती हूँ कि हम अगर दुबई में रहने वाले लोग हैं, अगर हमारे साथ हमारा चैनल ना होता ना तो हम कुछ भी नहीं थे। तो हमारा ज्यादा जो अच्छा टाइम गुजरता है वो हमारे चैनल के साथ ही गुजरता है। बिल्कुल स्क्रीन ऐसे। हमारी ऑन हो गई है चलो मैंने थोड़ा सा ट्राई तो मार लिया, तो अच्छा गुजरता है। अच्छा, आप ये बात भी कर रही थी कि दुबई आने वाले लोगों के बारे में कि हमें उनको कैसे सपोर्ट करना चाहिए। वो शो से पहले हमारी थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी इस बारे में। वो क्या है, नाजरीन को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब स्पेशली पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, जॉब के लिए स्ट्रगल्स करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो नाजरीन We need to be supportive। या सपोर्टिव तो ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन चंद चीज़ों का ख्याल आपको बहुत रखना चाहिए कि जब आप यहाँ पर लैंड करने के लिए सोचते हैं तो आपको साथ साथ ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप कौन सी स्किल्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर ट्रेन होके आए, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करके आए, ताकि आपको यहाँ आते ही ठक करके जॉब मिल जाए। यहाँ जॉब्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए हैं जो वाकई कुछ कर सकते हैं, पेशेंस रखते हैं, जिनके अंदर हौसला होता है, हिम्मत होती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी, हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके बच्चे और जो हमारे अपने मुल्क के बच्चे हैं, अगर वो यहाँ आते हैं सो उनके अंदर पैशन होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद को जब यहाँ बेचते हैं इमारात में या कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, तो स्पेशली उनको कुछ चीज़ें सिखाएं कि वहाँ सब्र करना है, हिम्मत रखनी है। अगर वो मम्मी डैडी बच्चे हैं ना तो दे कैन नेवर बी डू एनीथिंग बिकॉज दे जस्ट स्पेंड द मनी ऑफ देयर पेरेंट्स एंड दे गो बैक टू देयर होम। सो यू राइट समवेयर, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि वो वहां से अगर पहले आपने ठीक कहा कि मेंटली तैयार होके आए, एक तो ये स्किल्स भी एजुकेशन स्किल्स, ये इन पे जरूर काम करके आए, क्योंकि वहां पर अगर उनके पास प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर स्किल नहीं है तो यहाँ पर उनको बहुत हार्ड टाइम मिलने वाला है, ये ट्रू है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्किल्स होने के बावजूद भी आपको हार्ड टाइम देता है क्योंकि परदेश है। और कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ को ज़्यादा मतलब कोयले की कान से हीरा निकलता है, वो वाली बात है ना, कि जब आपको ज़्यादा ज़िंदगी में हार्ड टाइम मिलता है तभी जब आपके जाके कुछ बन पाते हो। आप शाइन भी उसी तरह करते हो, आप उस तरह शाइन करते हो। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप जब भी घर से बाहर कदम रखो तो आप पेशेंस के साथ रखो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हार्ड टाइम मिलेगा, आपको कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि आपके पास खाने को भी नहीं होंगे। सो हाउ यू कैन डील दैट सिचुएशन स्पेशली, ठीक है। सो ये सब चीज़ें अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो आए, अगर नहीं है नो नीड टू कम। हाँ, लेकिन ऐसे में देखें जैसे केटू खुशियां बिखेरता है, इसी तरह कॉन्सुलेट के लोग साथ में शामिल हो जाते हैं, बहुत सारा सपोर्ट भी है यहाँ पर, सब है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप फिर लेकिन हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, ये तो आपने हिम्मत होनी चाहिए। देखिए कभी भी जिंदगी में आप किसी भी कदम किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हो ना, या आप अपने करियर के लिए पॉजिटिव होते हो या आप अपने आप को बनाना चाहते हो, तो उन सब के लिए कि मतलब आपको खुद अपने आप को हौसला देना होता है। आपने अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है बहुत सी चीज़ों के लिए, हार्ड टाइम के लिए, ना खाने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, सीवीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोग जाते हैं। बिल्कुल वैसे, ठीक है, बिल्कुल तो आप ये मत सोचे कि बहुत ही बस ज्यादा रंगीन होगी दुनिया, होगी आफ्टर स्ट्रगल। हाँ, ये तो वंस यू गेट समथिंग फ्रॉम योर स्ट्रगल देन इट विल बी द कलरफुल लाइफ। कलरफुल से याद आया, माशाल्लाह आज आपने बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, आई रियली लाइक्ड इट। ओह थैंक यू सो मच। तो एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले ले। हाँ, छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक एक दफ़ा आप सबको फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान शबाना आर्ट। जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं इमाराती रंग, और इस इमाराती रंग में मैं बिल्कुल अकेली नहीं, कुछ इमारत के रंग के लिए जहां सब मौजूद है। बिल्कुल, मैं इमारात का रंग ही हूँ,
ये नहीं, ये पाकिस्तान confirm के बात रंग है, लेकिन इमारात का रंग भी चढ़ गया थोड़ा सा। हाँ नहीं नहीं, आई बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, सारा टाइम तो यहीं गुजर गया। अच्छा। लेकिन ये है कि बिल्कुल अंदर से और बाहर से हर तरह से पाकिस्तानी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने ही पाकिस्तान का नाम यहाँ पर आगे पहुंचाना है। डेफिनेट तो आज हमारे पास कुछ खास भी है जनाब, आपको तो चाय बिस्किट थी, वो तो मैंने कर ली। नहीं देखा, अब फिर खाने पीने पे नजर थी आपकी, आपने एक और खास शख्सियतें देखी जनाब। मैं आपको बताता हूं कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के यहाँ के नॉन होस्ट उनको कह सकते हैं, मॉडल उनको कह सकते हैं, एक्टर उनको कह सकते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट उनको कह सकते हैं। मैं कहता हूं कि कौन सी ऐसी चीज है जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी है। सभी कुछ कर रहे हैं यार, सभी कुछ कर रहे हैं रियली, बहुत ही जबरदस्त। और इवन उन्होंने सिंगिंग भी शुरू कर दी जनाब, सिंगिंग करते हैं वो। हाँ, मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड। अब हम अपने आप को सिंगर समझते फिरते थे, और जब हम शो में उनके साथ, तो बेशुमार शोज मैंने खुद भी किए हैं, तो आई रियली लाइक दैट पर्सन। यहाँ तक कि मैं बताऊं कि ये इन्होंने जीरो से स्ट्रगल करके, ये जो रेफरेंस से आए हुए लोग होते हैं ना, ये बिल्कुल मुझे भी ज़ाती तौर पे भी पसंद नहीं है। और उनमें वो टैलेंट है जो अब जब आप उनसे मिलेंगे, अभी आप लोगों को दिखाया जाएगा, तो आपको अंदाजा होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द वन एंड ओनली वेरी हैंडसम काशिफ खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम कैसे हैं जानजिब साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ काशिफ। पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि आपने इतने प्यार से और खुलूस के साथ मेरा इंट्रोडक्शन दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली कोशिश करता हूँ कि काम ऐसा करूँ कि जिससे नाम बन जाए, क्योंकि नाम से कुछ नहीं होता, एक्चुअल जो होता है वो काम ही होता है इंसान का। और कोशिश करता हूँ कि मेरा नाम अच्छा हो तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होगा और मेरे मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। तो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से हमेशा की तरह। आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और आई एम रियली सॉरी कि मैं पहले नहीं आ सका आप लोगों के साथ, कोई मतलब हम लोग इस तरह से किसी आपके शो में साथ नहीं बैठ सके। कैसी बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने साथ होस्ट किया था। वही ना, काफी टाइम हो गया। और मेरे लिए तो देखें बहुत खुशी की बात है, आई एम रियली, उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैंने जब होस्टिंग का आगाज़ किया टीवी के लिए, तो K2 ने ही मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया उस टाइम पर। मुझे कोई नहीं जानता था टीवी के हिसाब से, टीवी के हवाले से, इवन इन द यूएई, बल्कि पूरी दुनिया में ही देखा गया, पाकिस्तान में भी देखा गया, और मुझे काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और क्योंकि मैं लाइव तो मतलब वैसे इवेंट्स तो मैं कर ही रहा था होस्टिंग, और उसके अलावा मैंने रेडियो से स्टार्ट किया, आपको तो पता है मैंने स्टेज से स्टार्ट किया एक्चुअली, फिर उसके बाद मैंने रेडियो पे वॉइस ओवर्स किए, मैंने टीवी सीरीज़ किए, उसके बाद फिर मैंने कुछ ड्रामा किया, इंडो पाक सीरीज़ भी की मैंने, और परवाज़ जिसका नाम था, फिर माटी सीरीज़ की। तो लेकिन जो एज अ होस्ट एंकर वो मुझे K2 से ही शनाख्त मिली थी, तो मेरे लिए तो फैमिली इज लाइक अ फैमिली। नाजरीन, एक और आपको खास बात बताएं कि ना सिर्फ यहाँ पर होने वाले स्टेज शोज और ये चीजें, बल्कि फिल्म प्रोडक्शंस जो होती हैं उसमें भी काशिफ खान का काफी अमल दखल रहता है। काफी मूवीज में भी आपने पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल, मैंने पड़ोसी ममालिक की कुछ मूवीज में भी काम किया है, और वेरी वेल नोन आर्टिस्ट सुपरस्टार्स के साथ किया है, और वो दस्तयाब हैं चीज़ें यूट्यूब पर भी हैं चीज़ें। कैसा रहा मतलब आपका एक्सपीरियंस जो आपने डिफरेंट सेट्स पे किया या मुख्तलिफ जगहों पे परफॉर्म किया? आप यकीन करें आरज़ू वाज द एक्सपीरियंस कि मतलब वो इट्स लाइक अ ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात होती है। मैंने जब पहला मतलब मैंने ऑडिशन दिया, और मुझे पता नहीं था कि कौन स्टार हैं उसमें, तो वो ऑडिशन हो गया मेरा। उसके बाद फिर मुझे कॉल आई बाद में कि आपका फाइनल ऑडिशन हो रहा है, मतलब आप सेलेक्ट हो गए हैं। और उधर जब मैं गया, बिलीव कीजिए, ट्रस्ट मी, मैं कोई इसमें कोई प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफिस में था, क्योंकि यहाँ आपको पता है। यू आर टॉकिंग अबाउट K2 TV? नहीं, मैं मूवी के लिए अच्छा, बता रहा हूँ। K2 में तो उनको पता था मेरा बैकग्राउंड कि मैं होस्टिंग कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी, तो वो तो मैंने। लेकिन जब वो मूवी के लिए गया हूँ, ऑडिशंस हुए, सारा सब कुछ, और मैं तो वहाँ पहुँचा हूँ तो सारे लोग तैयार, मैं तो बिल्कुल ही सिंपल सा ऑफिस से गया था, और मुझे पता नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा। उन्होंने फ़ौरन ही पेपर वगैरह दिए, तो मैं काफ़ी घबरा रहा था। तो उन्होंने कहा कि आज का स्लॉट हमारा पूरा हो गया, आप कल आइएगा। अगले दिन मैं फिर गया, फिर मैंने ऑडिशन दे दिया। ऑडिशन के बाद मुझे आफ्टर 2 मंथ्स मुझे कॉल आई है, जो मैंने जो पहला जो मूवी में काम किया, और 2 महीने बाद मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, आप एक फाइनल आपका होगा। फाइनल ऑडिशन दिया,
और जब मैं गया हूँ वहाँ पर मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनके साथ मेरे फीचर्ड हैं और 3-4 उसमें डायलॉग्स भी हैं, फिर वो सीन्स हैं। और वहाँ पे जब गए, जो पहला शॉट था हमारा, मैं सोचते हुए जा रहा हूँ यहाँ से जब पिकअप होता है, लोग जाते हैं, काफ़ी दूर जर्नी था हमारा, 2 आवर्स का जर्नी था। हाँ। जब वहाँ पहुँचे तो पता ये चला कि उन्हीं के साथ मेरा पहला सीन है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, अच्छा लगा मुझे। एनीवे बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, चाहे वो मूवीज़ मतलब का यू आर है। टॉकिंग अबाउट योर कैरियर, जिस तरह से आपने स्टार्टअप लिया, बिल्कुल, आपने बिल्कुल। उसको एंजॉय किया, बिल्कुल। एंड दैट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस कि जब आपका स्टार्टअप इतना बिल्कुल। अच्छा हुआ तो मतलब मींस के जी बिल्कुल, मूवीज़ एवरीथिंग के इज हवाले गोइंग से मेरा वेल। बहुत, मतलब मैं नहीं कह सकता बहुत स्ट्रगल की मैंने, मतलब इजीली मेरा हो गया। स्ट्रगल जो मैंने की है ज़्यादा अपनी पहचान बनाने के लिए, वो मेरा स्टेज और रेडियो से मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की उसके लिए। बिल्कुल। सीखा और मैंने हमारे अपने साथ कैसा जो लग रहा है सीनियर्स हैं। आपको, केटीवी टीवी के आपके साथ कैसा लग रहा है? आपके साथ आके बहुत मतलब अच्छा आप लग रहा बहुत है। सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके होंगे, बहुत बड़े बड़े स्टार्स देखे होंगे, हमारे नहीं स्टार्स नहीं कैसे नहीं हैं नहीं, ऐसे मतलब? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वाह ऐसे वाह बिल्कुल वाह देखें। वाह, क्या सवाल फेंका है, आप क्या लोग सवाल देखिए, मैं फेंका है। आपके लिए कहना चाहूँगा, आपके साथ तो मैंने अभी रिसेंटली K2 के लिए, खबर के लिए एक इवेंट ईद उल अधा का हम लोगों ने साथ किया था, और आप मेरी को होस्ट थी, मेरे लिए बड़े प्राउड मोमेंट थी, क्योंकि आप बड़ी यहाँ की तो बहुत सीनियर होस्ट हैं, और आपका जो कॉन्फिडेंस ये लेवल आपकी है एज की बात और करें। जिस तरह से इट्स ओके, बूढ़ा होना है। एज की वो तो कभी बात नहीं करनी, एक्सपीरियंस की, हाँ ठीक लड़कियां है। तो 25 पे ही होती हैं, उसके वो ही बड़ी रहती हैं। हैरत की नहीं, बात है, नहीं। इन्होंने रिएक्ट नहीं किया इस पे। वाओ। इट्स नॉर्मल। वो भी सुनना चाह रही है मुझसे। तो अब वहां पर जब मैंने आपको बोलते देखा, और आपके साथ, आप यकीन कीजिए, क्योंकि मैं वापस K2 फैमिली में काफ़ी गैप के बाद आया, तो मुझे बड़ा फ्रेंडली लगा और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। और फिर मैंने जब अपने भाई को देखा स्टेज पर, इनके साथ भी काफ़ी गैप के बाद मुलाकात हुई है, क्योंकि इनको मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ। ये मेरे लिए कह रहे हैं, मैं इनके लिए कहना चाहूँगा बिल्कुल ये, कि ये नहीं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ये बहुत टैलेंटेड है, और इन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल की है और बड़ा नाम बनाया है। ये तो बहुत बड़े स्टार हैं, मैं तो कह सकता हूँ ये। थैंक यू काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम टच। अब आपकी तरफ मैं वो सवाल फेंकने जा रहा हूँ। प्लीज। आप सवाल फेंकते हैं या सवाल करते हैं? चलो इस दफा कर लेता हूँ। कैच कर लूंगा, क्रिकेट भी जानता सवाल हूँ। फेंका नहीं जाता मेहमानों पे यार। चलो सवाल की। देखिए देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मेरी एज की बात की, ठीक है? नहीं, अब नहीं, वो नहीं। एज अंडर 16 चल रहे हैं, मैं फेंक के बताऊंगा। You are from चलिए Karachi? कोई बात नहीं, नहीं आई एम फ्रॉम यू गाइस आर रियली ऑसम। बहुत मजे की बातें कर, अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, ये बाद में होगा, क्योंकि हाँ, ठीक फेंकते है। और मारते जब कराची कैमरा ऑफ हो वाले। जाएगा उसके बाद। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सब हमारे पाकिस्तान में सब दबंग लोग हैं माशाल्लाह। हम कराची अच्छा। वाले ज्यादा है ना, इसलिए। अच्छा। Yes। 2 हो गए ना अभी। अच्छा अच्छा, 2 कराची वाले हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं। नहीं, फिर मैं मर्दान से हूँ। फौरन सुबह चेंज कर लिया, चेक करें जरा। अच्छा, सवाल था कि माशाल्लाह आप कौन सी क्रीम इस्तेमाल करते हैं? ये क्या इतना ग्लो आपके चेहरे पे हमेशा माशाल्लाह? मैं बताऊं? हाँ। लास्ट शो में मैं आप दोनों को देख चुकी हूँ। अच्छा ये ओके, कहते थे कि ये- एक टाइम था जब लड़कियां मेकअप किया करती थी ना, अब तो माशाल्लाह से मर्द हजरात भी बहुत करते हैं। बेशक बेशक ये करते हैं। इधर करके क्यों किया आपने? मर्द हजरात भी, मतलब मेरा मतलब है बेशक, आदमी बेशक। लोग ना, नहीं, आदमी बेशक, लोग। बेशक। बस ये ग्लो कुछ नहीं, मोहब्बत है, और आप लोगों की, आपकी नजर करम है, अमाल, और माँ बाप अच्छे की अमाल दुआएं की हैं। वजह से हाँ, शायद। बस मैं कोई बैड हैबिट्स है नहीं जानते भाई, आप जानते हैं शुरू हाँ, से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस और कुछ नहीं। अब यकीन कीजिए, अगर देखने वाले भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं 2 चीज़ें बोलूँगा, आप ज़रूर कीजिए, उससे आपकी स्किन में भी ग्लो आएगा और आप बड़े फ्रेश भी लगेंगे। एक तो नमाज की पाबंदी ज़रूर कीजिए, बिल्कुल। दूसरा पानी जितना पी सकते हैं पीजिए, कोई पाबंदी नहीं है उसकी। वाह पीजिए। वाह वाह वाह। हाँ, अच्छा, क्योंकि ये उससे आपका है डाइट आपका डाइट राज। आपकी बैलेंस रहती है ना। ओके। डाइट आपकी बैलेंस रहती है, प्रॉपर रहती है, मतलब वो जो छप्पड़ फाड़ के लोग खाते हैं ना, तो वो जी। थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है जब आप बिल्कुल। पानी ज्यादा पीते हो, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होती नहीं और होती। नॉर्मल रहती है skin। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शोज वगैरह में तो मैंने आपको एक्टिंग और गाते हुए भी देखा है, तो म्यूजिक से तो आपको काफी दिलचस्पी है। बहुत है। तो आज हमें नहीं कुछ सुनाएंगे? झांसी भाई, मैं सुना सकता हूँ, लेकिन क्या होता है जब एक आप किसी बड़े आर्टिस्ट के सामने बैठे होते हैं ना, तो आपकी हिम्मत नहीं होती। ओहो, मेरी नज़र दोनों में एक दूसरे के तारीफें आप- किए जा रहे हैं, आप तारीफें किए एक जा रहे हैं। कंप्लीट एक पैकेज है, म्यूजिशियन भी हैं आप और सिंगर भी हैं। अच्छा। तो मैं, वो लेवल मेरे साथ सिर्फ नहीं है। आप नहीं, यकीन नहीं। कीजिए, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स घर पे, हारमोनियम भी है, मेरे पास तानपुरा भी है, मेरे पास गिटार भी है, मेरे पास 2-3 तरह के कीबोर्ड्स भी रखे हुए हैं, सिंथेसाइजर भी। लेकिन म्यूजिक सिर्फ वाहिद ऐसी चीज़ है, आप कह सकते हैं एक ऐसा जॉनर कि वो मेरे अपने लिए
या फैमिली 2-4 लोगों के लिए है। बाहर पता नहीं, मैं म्यूजिक कर नहीं पाता, मैं करना नहीं चाहता, नहीं क्या नहीं होता है? काशिफ, आप आपकी तो यकीन मैंने कीजिए। इतनी खूबसूरत आवाज सुनी। एक दफा हमने शो साथ में किया था अबू धाबी में, आपको याद अबू होगा। धाबी, बिल्कुल बिल्कुल यस यस, एंड यू सैंग वंडरफुल। मैंने पहली दफा आपको गाते हुए सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई मीन एक माहौल था तो उसके अंदर एक फरमाइश हो गई थी, तो मैंने कोशिश की तो अपनी थोड़ा तरफ से, सा क्योंकि गुनगुना दीजिएगा हमारे लिए और और हमारे देखने ये वालों के लिए, देखें, जिस वक्त हमें लोग देख रहे ये तो हैं। बहुत हैवी फरमाइश आई है। आय हाय। मैं 2 लाइनें सिर्फ सुना देता हूँ। जरूर जरूर। ये आप लोगों के लिए भी है, हमारे दोस्तों के लिए, और जिसको भी दिल चाहे डेडिकेट कर सकते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। वाह Thank you. वाह वाह वाह, काशिफ खान समा बांध दिया आपने। बहुत ही स्वीट गाया और बहुत मजा आया आपकी आवाज सुन के। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, यही फरमाइश अगर मैं आपसे करूं तो? हाँ हाँ, हम भी सुनाएंगे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि काफी एक कॉल ले लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे देखने वाले बेताब जी, हैं जी, बात प्लीज, करने के लिए आप प्लीज, लोगों प्लीज, से। जरूर। सो चलते हैं कॉल की जी जी तरफ। प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब है हमारे साथ और कहाँ से? मेरा नाम अब्दुल समी है और मैं शारजा से बात कर रहा हूँ, यूएई से। जी अब्दुल समी, कैसे हैं आप? ठीक है। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। इमाराती रंग कैसा लग रहा है आपको? बहुत जबरदस्त, और खान साहब तो बहुत अच्छा मतलब गाते हैं माशाल्लाह से। हाँ। देखा ही है उनके काम, हम टिकटॉक भी देखते हैं उनके, बाकी उन्होंने जो काम किए मूवीज में वो भी माशाल्लाह। गुड गुड। तो उनसे बात करना क्या चाहेंगे बात आप? जी जी बिल्कुल, मौका चाहिए हमें तो बस बात करने का। ये काफी एनर्जेटिक किस्म के कॉलर हैं भाई, माशाल्लाह। क्या क्या नाम अस्सलाम क्या वालेकुम। बताया आपने? नाम अब्दुल समी। अब अब्दुल अब्दुल जी, समी। मेरा नाम अब्दुल समी खान। अब्दुल समी। अब्दुल समी, बहुत शुक्रिया आपका। और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? शारजा से? मैं शारजा से बात कर रहा हूँ। शारजा से बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपकी मोहब्बत का। इसी तरह से देखते रहिए आप लोग और सपोर्ट बिल्कुल। करते रहिए प्लीज। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक आपको पता है। हमने तो सर आपका किया हुआ है और सारा आपको जो काम है हम देखते हैं, फॉलो अप करते हैं। अरे अरे, टिकटॉक पेज भी देखते हैं जो आपका है, बहुत काशिफ खुशी खान हो रही की है। एक्टर के नाम से जो टिकटॉक पे आपका पेज है, यूट्यूब पे भी है। जी, सब जी, हम जी। फॉलो अप करते हैं। अरे क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच, सो काइंड। थैंक अब्दुल यू। समी, आपकी ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो बहुत जबरदस्त सर। अच्छा। फिर हम लोग बाहर गए, मतलब पूरा होता है ना वो हमारा ईद का सिलसिला, गोश्त वो सब, बकरीद का। अच्छा अच्छा, तो काफी गहमा गहमी रही, दोस्त वगैरह आते जाते रहे? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी मतलब गैदरिंग्स होती रही हैं, मतलब आउटिंग हुई हमारी, ये सब Good. होता रहता है। बिल्कुल सब ऐसे ही होता है यहाँ पे तो यूएई में। इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, अब्दुल समी, क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों और देखने वालों के लिए? बस यही कह जाएंगे कि काशिफ खान साहब को मतलब उनको फॉलो करें, मेरे को उनके काम बड़ी को, बहुत fan। जबरदस्त काम है उनका। बस यही कहना चाहेंगे हम सबसे। यूट्यूब पे उनको फॉलो करें, टिकटॉक पे, मतलब भाई ये तो बहुत अच्छा लगा कि सपोर्ट है, सपोर्ट। बड़े बड़े फैन निकले भाई, हाँ हाँ, बड़े फैन। जबरदस्त। और अच्छा आपका लगता है। मैसेज भी हम भी कबूल करते हैं, हम भी फॉलो करेंगे। बिल्कुल Thank you, जबरदस्त हो बहुत गया। शुक्रिया। थैंक Thank यू you, thank you. Thank अब्दुल you. समी, खुश रहे, आबाद रहे। जी, आपके फैन थे। और अच्छा लगता है, पता है जब जहाँ से भी आप- बहुत हाँ। फील आता है कि मतलब कोई इस तरह से देखें, टाइम निकाल के कॉल करे आपको। बिल्कुल, और बिल्कुल। क्योंकि आपका चैनल सभी लोग ज़ाहिर है देखते हैं और लाइव चल रहा है तो खुश होते हैं आपकी, तो चिट चिट जो चलते हैं वो चीज़ें सारी चिट चिट अब और देखें मजीद तो भी चलेगी, जाजेब मज़े से के। भी सुनेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास है एक ब्रेक, और Break. जो कि हमारी मजबूरी होती है ब्रेक पे जाना। सो मजबूरी नहीं होती, हमारी जरूरत भी होती है। ये अंदर की बात है। जी, सो इस वक्त चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। प्रोग्राम आप देख रहे हैं इमारती रंग, मैं शबाना आरजू, मेरे साथ जानजेब है और जानजेब के साथ साथ काशिफ खान है। इनसे बातें चलती रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद इमाराती रंग में। मैं हूँ आपके मेज़बान शबाना आर्ट, जो मेरे साथ बड़े जानज़ेब साहब मौजूद है और बड़े प्यारे गेस्ट आज हमारे शो में आए हुए हैं, जिनसे बातें चल रही है। लेकिन साथ ही साथ मैं आप सबको बताती चलूँ कि आप K2 TV देख सकते हैं, एतिसलात ई लाइव पर लाइव चलता है हमारा चैनल, वहाँ भी देखिएगा ताकि अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप भी इंजॉय कर सकें। क्योंकि अभी हमारी ईद की जो ट्रांसमिशन गुजरी थी या जो ईद शोज़ चले थे वो बहुत ज़बरदस्त थे और लोगों ने बड़ा सराहा। हमारे देखने वाले जो थे, मुख्तलिफ लोगों से फीडबैक हमें मिल रहा होता है अड़ोस पड़ोस में, जैसे हमारे फैंस होते हैं, फ़ैन सर्कल होता है, तो उनसे जो फीडबैक मिला सब ने बड़ा एंजॉय किया। एंड स्पेशली वो लोग जो मुल्क से बाहर रहते हैं, पाकिस्तानी, तो वो बड़ा मिस करते हैं अपने कल्चर को, अपने लोगों को। काशिफ, सो ये बड़ी बात है हमारे K2 TV की कि K2 TV हर जगह अवेलेबल है इनके लिए। अगर आप फेसबुक पर लाइव देखना चाहते हैं, आप हमारा पेज नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, आप यहाँ भी हमारे डिफरेंट प्रोग्राम देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और इसमें एक और चीज भी है, हाँ, आप K2 TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो उस ऐप के जरिए बहुत सारे यहाँ पर मेरे ऐसे लिसनर्स हैं जो मुझे ये बताते हैं कि हमने ऐप के जरिए आपको देखा, तो दैट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। बहुत अच्छा लगता है। आप मतलब दायरे गैर में हैं और मुल्क से बाहर हैं और आपकी चीज़ें जो हैं, आपको देश की चीज़ें आपको परदेश में अवेलेबल हो जाएं, तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या होती है। अपनी फीलिंग्स आती हैं ना, फिर ज़रा एक मज़ा आता है। हम लोग हैं भी ज़रा थोड़े इमोशनल टाइप के लोग, तो फौरन ही टस्ट हो जाते हैं और फिर ना एकदम से हमारे आर्टिस्ट तो ऐसे ही सितारे चमकते हैं आंखों में, तो वो चीज़ जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। और K2 को देख के बहुत अपनाइत सी फील होती है। सारे चीज़ें हैं हमारे, वो जितना भी कल्चर है कोशिश करते हैं कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जैसे आप लोग भी कोशिश करते हैं अपनी बातों से कनेक्ट कर रहे हैं कि मतलब जल्दी जल्दी है, तो वो सब चीज़ें जो है, क्योंकि वक्त कम होता है हम लोग के पास, मुकाबला सख्त होता है हमेशा की तरह। तो और सबसे मज़े की बात ये कि हम हमारे K2 हमारे चैनल K2 TV की के उसमें आपको मतलब आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। इनके जितने प्रोग्राम्स होते हैं, जितने ड्रामे होते हैं, जो भी होता है, उसमें आपके लिए कोई बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज होता है और आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जबकि इस दौर में इस तरह का कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है। इवन यू अगर आप ओपन करें अपना टिकटॉक को या फिर किसी और वेब को, तो इवन आप देख भी नहीं पाते हो प्रॉपर्ली उसको, किसी भी ऐप को आप प्रॉपर नहीं देख पाते हो विद फैमिली। बट K2 TV को ये क्रेडिट है कि आप फैमिली के साथ कोई भी शो एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने कल्चर को देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हर जगह पे आप हर चीज़ नहीं देख सकते और हर चीज़ को रोक भी नहीं सकते, तो बेहतर है लोगों को उस तरफ आना चाहिए जहाँ पे उनको श्योरिटी हो, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, कि यहाँ पर अगर ये देख भी रहे हैं तो सही चीज़ ही इन तक पहुँच रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करना चाहिए, अच्छी चीज़ को। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, थोड़ी सी बात म्यूजिक पे भी करते हैं, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आप दोनों म्यूजिक के लोग हैं ना, म्यूजिक की बात तो लाजिम हो गया, अब इनसे सुनते हैं। अरे मैं अच्छा ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना दें। बिल्कुल, मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। बहुत खूबसूरत, बड़ी मुश्किल से तालियां हैं। ये हमारे पाकिस्तान के मीडिया का वो टाइम था, वो दौर था जो बड़ा सुहाना दौर था, जो पुरानी यादें आ जाती है। बहुत उस जमाने में भी बड़े अजीब यानी सॉन्ग बहुत हिट हुए, लेकिन अगर टेक्निकली उनकी लॉजिक देखे ना, अब जैसे हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे। अब इसके लॉजिक पे जाएं, यानी बंदे ने हवा को काम पे रखा हुआ है और वो कह रहा है कि कहीं पे भी खुली हुई जुल्फ हो तो मुझे उसका पता दे, यानी नंबर हवा निकाल के लाए। वो चैट जीपीटी है उस लॉजिक चेक करें इसके पीछे क्या। नहीं यार, ये बड़ा जबरदस्त टाइम था और सारा के जो सॉन्ग्स थे ना, हो और जो हवा चली है वो तो दुनिया भर घूम कर आ गई, घूम के आती है हवा, कहीं भी जा सकती है, आजाद है। नहीं, गाना अच्छा था, नो डाउट बन गया, बिल्कुल मजाक अपनी जगह, लेकिन ये बन गया। जी बिल्कुल। और जब आप कान के झुमके को सितारा बोल सकते हैं तो हवा को क्यों नहीं बोल सकते? जवाब बताएं मुझे। हाँ नहीं बिल्कुल आपने भी तो गाना गाया ना। नहीं, अभी इन्होंने एक गाना गाया
कि कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, ठीक है। तो जब आपको कानों के झुमके सितारे लग सकते हैं तो वो हवा को ये नहीं बोल सकता कि जाके मुझे बताओ किधर बैठी हुई है। नहीं भाई, झुमका ही होगा, थोड़ा सा ब्लर हो गया तो सितारा लगने लगा। उसकी आंखों में पानी आ गया उसकी वजह से इसकी आंखों में आता क्योंकि इसने गाया कान में झुमका वो आपको देखने लगे, फिर आपके कानों में मेरे कान में छोटे छोटे मुझे नजर आ रहे थे तो मैंने कहा चलो इन्हीं पे कुछ हो जाए, मौके की मुनासबत से। मौके की मुनासबत से, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बल्कि ये हम अक्सर गानों में ये चांद सितारों को खींच के ले ही आते हैं किसी तरह, और ऊपर से मैं एक बड़ा शकी किस्म का गाना भी है वो, बोलो न क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, और उस पे वो कहता है मेरे सवालों का जवाब दो। अबे वो कैसे जवाब दे? आंखों पे, मैंने ये सोच रहा हूँ, आंखों पे, फेस पे, बालों पे कितने गाने बने ये हैं, तो है ना? ये गाने के बोल मुझे याद कॉल आ रहे है हैं, हमारे पाकिस्तानी साथ। है, बड़ा जबरदस्त है। वो कॉल है बड़ी एक्चुअली वो एक्ट्रेस आई भी थी यहाँ पे और उनके साथ अच्छा वक्त गुजरा, बल्कि वो ये आपकी एक्ट्रेस वाली स्टोरी थोड़ी देर में सुनेंगे। मेरे साथ वाली सीट पर थी और मैं ड्राइव कर रहा था और हम काफी लॉन्ग ड्राइव पर भी घूमे फिरे तो मैंने उनको उन्हीं की मूवी का गाना भी सुनाया था, वो बड़ा जबरदस्त है। तेरी आँखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गया हार, ओ बेवफा ये तो बता तूने किया था मुझसे प्यार, तेरी आँखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गया हार। आंखें जो है लूटती है ना तो बड़ा मुश्किल। ये सुनाया उनको, बड़ी खुश हुई। मैं कहा आपको देखकर याद आया है, गाना सुने हुए भी काफी टाइम हो गया है और शायद लिरिक्स भी आगे पीछे हो गए। जिस मेमोरी को ये रिकॉल करके नॉन स्टॉप हो गया ना, बटन पता नहीं चल रहा किधर है। मैं ये मैसेज था, ये गाना था, पता नहीं चला। नहीं, मैं कॉलर है हमारे मीरा जी साथ। की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कॉलर जी प्लीज प्लीज। आप किसी और दुनिया में है ना, इसलिए आपको वापस लाने में टाइम लग रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं फैजान हूँ, यूएई से। मैं एक्चुअली चैनल देख रहा था K2, तो मेरे एक फ्रेंड बैठे हुए यहाँ पे, काशिफ। हाँ, काशिफ साहब के बड़े फैन हैं। जबरदस्त। फैजान हाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई, क्या हाल आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। माय बडी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये फैजान जो है, इनके बारे में बताऊं, ये तो खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अभी रिसेंटली इनका एक नया गाना चलो चलें ना समझ दिल करके बहुत रिलीज हुआ है। हाँ, शायद चल रहा है आजकल, बहुत फेमस है और अच्छे मतलब उसको व्यूज भी मिल रहे हैं। बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं ये और इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं, बड़ी एक खुद सेलिब्रिटी हैं। फैजान कैसा लग रहा है अभी आपको? शो देख रहे हैं? हाँ जी, शो देख रहा था, फिर मैंने इसलिए ट्राई किया कॉल। मैंने कहा लेट्स सी लगता है कि नहीं लगता है। अरे बहुत शुक्रिया। जिम विम में तो नहीं है? कहाँ पे, घर पे देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? मैं घर पे देख रहा था। अरे वाह वाह, आपकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि फैजान भाई मजबूर हो गए। अच्छा फैजान भाई, आपके बारे में सुना कि आप बड़ा अच्छा गाते हुए हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी है, आप ही कुछ गुनगुना दे। जी जरूर। मेरा अभी एक गाना है चलो चले, मैं वही सुना देता हूँ। जी जरूर सुनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। तेरा लिखा यहाँ पे कोई समझ न पाएगा, तेरा जहां यहाँ पे कोई समझ न पाएगा, तू जितना भी कर ले दिल मेरे ओ यारा, दिल तेरा हर बारी कसम से जाना टूट, चलो चले न समझ दिल ये दुनिया अपनी नहीं, यहाँ बिकते हैं दिलों मकान ये दुनिया अपनी नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, अच्छी टून है और बड़ा मेलोडियस सॉन्ग है, बहुत मजा आया सुन के। थैंक यू सो मच फैजान, शो में आने के लिए, हमारे गुनगुनाने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। और चाहते हैं कि आप बहुत तरक्की करें, बड़े अच्छे और भी मजीद अच्छे अच्छे गाने गाए, अपना एक बड़ा नाम बनाए, मुल्क का नाम बनाए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फैजान, थैंक्स फॉर कॉलिंग, कीप वॉचिंग एनी टाइम ब्रो। थैंक्स
थैंक यू। ये हमारी जो नई जनरेशन है ना, पुराने ज़माने का एक दौर था कि लोग नए नए आते थे, पॉप की तरफ आते थे, लेकिन अब वो जो पुराने पॉप सॉन्ग्स होते थे ना, वो जी। इस ज़माने में बहुत कम हो गए थे। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हमारी नई जनरेशन बन रही है ना, वो टेलीविज़न से वाबस्तगी की बात होगी या फिर हमारे कल्चर को जो जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, जैसे के टू टीवी हो गया, डिफरेंट लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो आप यकीन करें हमारे चाहे वो पश्तो के यंगस्टर्स हैं या फिर हिंदू के यंगस्टर्स हैं या वो उर्दू स्पीकिंग है, वो बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, वो उठाते हैं अपना पुराना म्यूजिक और उसी म्यूजिक जब वो दोबारा गाते हैं ना नए वर्जन में, ओ हद करते हैं वो, जबरदस्त जबरदस्त। हद करते हैं। बिल्कुल Beauty, बिल्कुल। beauty। अभी आपने ये ईद वाले शो में भी देखा होगा, पश्तो सॉन्ग्स भी और दूसरे सॉन्ग भी, बहुत वही, मजा आया। बहुत ही, मतलब मैं कह रहा हूँ एक ग्रैंड इवेंट था वो वाकई, और इतना अच्छा लग रहा था उसमें वाकई हर तरह से। अब देखें उसमें इमाराती भी हमारे साथ लोकल्स वहां पर आए हुए And they थे, enjoy our culture, they बहुत enjoy ज्यादा our एंजॉय कर रहे music a lot, थे yeah. और कितना खुश हो रहे थे। और मैं सोच रहा था शायद हो सकता है कि मतलब हाफ ऑफ द इवेंट दे विल लीव, लेकिन वो कंटिन्यू रहे, इवन वो आखिर तक रहे और आखिर तक उन्होंने इवेंट को Enjoy किया, एंजॉय बिल्कुल, किया। बिल्कुल, अफगानिस्तान से लोग थे, पाकिस्तान से थे, हर जगह से थे वहां पर, और मेरे ख्याल में ओवर क्राउडेड था। यही बहुत बात है ना, जबरदस्त- ये जबरदस्त K2 इवेंट को था। इसीलिए कम्युनिटी का चैनल कहा जाता है कि ये सबको जोड़ने का काम करता है। Definitely। तो ये ईद के इस इवेंट ने वाकई बहुत अच्छा सारे- मैसेज है ये, बिल्कुल ऐसे बहुत देखें होना जबरदस्त। चाहिए। हो क्या रहा है आजकल, तोड़ने की बातें ज़्यादा हो रही हैं। मैं तो कहता हूँ कि जैसे आप भी कहती हैं कि मोहब्बत, बिल्कुल हम लोगों को मोहब्बत का एम्बेसडर होना चाहिए और एक दूसरे के साथ इखलाक के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ बात करनी चाहिए। हमारा पैगाम तो मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे इसी चीज़ को लेके आगे जाना चाहिए। इंसान देखें, बारिश का पहला कतरा बनेगा तभी बारिश होगी। मतलब आप अपने ये मत देखें कि वो क्या कर रहा है या दूसरे शख्स ने आपके साथ क्या किया। आप कोशिश करें अपनी तरफ से छोटा सा कोई इनिशिएटिव, कोई भी चीज़ ले कर सकते हैं आप, छोटी सी चीज़, और वो करें अच्छा, और उसके बाद उनके ऊपर छोड़ दें कि उनके कर्म है, वो आगे जाके वो चीज़ हो सकता करें, एक चेन बन जाएगी, लोग अच्छा करते चले जाएंगे, फिर माशरा शायद इस वजह से थोड़ा और बिल्कुल। बेहतर हो जाए। बिल्कुल डेफिनेटली हर इंसान को अपनी एफर्ट्स करनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ, मैं अभी जब आपसे भी ये बात कर रही थी ना शो से पहले और शो के बीच में भी हमने ये बात की कि स्पेशली जो हमारे लोग यहाँ आते हैं वो किस कंट्री से भी आ रहे हो, लेकिन जहाँ आपको नीडी नजर आए एंड दे नीड मॉरल सपोर्ट, इवन दे नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, यू नीड टू बी डू दैट बिल्कुल सही, बहुत सही विदाउट कह रही हैं आप। हेजिटेशन। आपको सोचे बगैर ही हेल्प कर देनी चाहिए। बेशक, क्यों? बेशक। क्योंकि हम आज किसी के साथ अच्छा करेंगे ना, वो घूम के आता है। ऐसे ही है, जैसे कर्मा है, we call बिल्कुल। it karma, right? बहुत सही So, कह रही हैं, जो ऐसे ही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली कहानी है, लेकिन आज के देखिए हमें जनरेशन नहीं में थोड़ी बहुत अच्छी, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू अर्जू, के देखें कभी कभार हमारे साथ बहुत अच्छा हो जाता है। आप किसी ऐसे शख्स का नाम बता दे जिसने इमारात में आपको बड़ा सपोर्ट किया और यू वांट्स टू एक्सप्रेस देयर नेम एंड दैट फीलिंग्स, जिनके बारे में आप बोलना चाहते ये हो। मुझे disclose आज करना। तक मौका नहीं मिला। काशिफ मेरा नाम मत लेना यार। आपने मुझे ये मौका दिया और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोगों कुछ को कुछ लोग होते हैं जो हाँ, always कहना चाहिए। remember होते हैं your एक तो memories। मेरे सामने बैठे हुए हैं मेरे अरे भाई, यार, इन्होंने मैं मुझे यूएई के एक वेल नोन एक शख्सियत है, बहुत फेमस है। मैं बहुत उनसे मुतासिर उनके काम से और उनकी शख्सियत से, शराफत अली शाह साहब, उनसे इंट्रोडक्शन मेरा भाई ने करवाया था। और उसके अलावा एक मोहम्मद अली साहब हैं, क्रिएटिव मीडिया आर्ट डायरेक्टर थे एफएम पे। जब मैं घर पे था, रोज़े में था, मैंने ऐसी डायरेक्टरी उठाई। मैं उन दिनों एविएशन में था, एयरपोर्ट पे जॉब करता था, और मैंने डायरेक्टरी उठाई। वो अंदर का आर्टिस्ट आया हुआ था यहाँ पर, मैं ज़रा नया नया जॉब कर रहा था, घर फैमिली कोई थी नहीं, बैचलर बिल्कुल, तो बोर होता था। मैंने कहा क्या करूँ, मैंने डायरेक्टरी उठाई, उनसे नंबर निकाला, नंबर निकाल के कॉल किया। उन्होंने कहा इनसे बात कराते हैं। होते होते मैं उन तक पहुँचा, उन्होंने बोला आप आ जाएँ। मैंने कैब ली, लाइसेंस भी नहीं था, उनके पास गया और पहले दिन गया, उन्होंने ऑडिशन लिया। पहले दिन जब मैं वहाँ से वापस आया, एक कमर्शियल कर चुका था मैं एफएम के लिए, 106.2 के लिए, हम एफएम के लिए। हाँ। तो उनका बहुत मुझ पे करम रहा, वो बहुत, उन्होंने मेरा साथ दिया। मोहम्मद अली साहब की बात कर रहा हूँ मैं। माशाल्लाह। और उसके अलावा शोभना जी हैं, दिलशाद भाई हैं, फैज़ान है। फैज़ान ने मुझे ऑडिशन के लिए बताया था कि काशु भाई वहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं, आप ज़रूर जाएं। मैं कहा यार कहाँ, इतने लोग होते हैं, 1500 लोग आते हैं, 2-3 दिन का ऑडिशन, कहाँ चांस होगा पहली मूवी के लिए। तो फैज़ान ने मुझे वहाँ के लिए बताया, रिकमेंड किया। मैं वहाँ गया, ऑडिशन दे दिया मैंने। हाय। देखिए ज़रूरी नहीं है ये कि वो कोई लोग हैं जिन्होंने आपको बता देते हैं, हाँ, आप चले support जाते या हैं। जो रास्ता दिखा है। ऑफिस में हैं लोग, और मेरी फैमिली है, मेरी मिसेज हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी वालदा हैं, और
और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे लिए मतलब बहुत दुआ की है। हाँ, और जिसकी वजह से रास्ते मेरे बहुत आसान हो गए। बिल्कुल बिल्कुल होने अच्छा, चाहिए। कुछ मेरे चीजें तो cousins कॉमन हैं। नहीं आपसे है। भी पूछेंगे, आपसे कुछ भी चीजें पूछेंगे तो आपकी बिल्कुल कॉमन बिल्कुल क्या है, लेकिन बिल्कुल, इस ब्रेक लेंगे हम। अच्छा अच्छा, हाँ। एक शख्सियत है, मैं उनका जरूर जिक्र करना चाहूँगा। मेरे अंकल, मेरे मामू, जिनकी वजह से मैं यूएई आया, और अगर मैं नहीं आता तो शायद आप लोगों से भी मुलाकात नहीं होती, और मैं शायद इस लेवल तक नहीं पहुँच सकता था। तो उनका भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। उनका नाम? सैयद राहत अली। माशाल्लाह। राहत अली, ठीक सैयद साहब को मेरा भी सलाम कहिएगा कि उन्होंने मुझ पे थोड़ा सा एहसान ये किया कि इतना अच्छा दोस्त यहाँ भेज दिया मेरे लिए। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। इस वक्त चूंकि एक ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं, अगर आप दोनों की इजाजत हो तो। वैसे कहते हैं वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन यहाँ शो में रंग आप दोनों ने डाला हुआ है। सही नहीं, रंग तो चल रहा है आपसे ही मस्त है। आपका। रंग तो आपसे ही है, हम तो सिर्फ आपके साथ हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे तो जी बातें चलती रहेगी, लेकिन ऐसा चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और मैं थोड़ा सा अपने बालों की सेटिंग करी थी, क्योंकि ये मेरी आदत है। इससे एक बड़ी मज़े की बात मुझे याद आती है। एक दफ़ा ऐसा था कि चूंकि हम नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल नॉर्मली दिखता है, मेकअप शेकअप करते नहीं, लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं स्क्रीन पर रहती हूँ तो आरजू रहती हूँ, स्क्रीन के बाद अगर मुझे कोई देखेगा ना, कभी नहीं पहचान पाएगा, चाहे मैं मेकअप करूँ या ना करूँ। रियली इतनी Yes. चेंज हो जाती हैं? इतनी चेंज हो जाती है? नहीं, वो वाला नहीं, मतलब एक होता है ना कि मतलब जो टीवी पे मैं दिखती हूँ, या लाइक अगर मैं नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही तैयार होकर घूमती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि मैं आरजू हूँ, तो वो नहीं पहचान पाएगा मैं खबर वाली आरजू हूँ। लेकिन अगर उसके मोबाइल का गलती से भी कैमरा ऑन हो गया ना, अरे ये तो आरजू है, एक दफा ऐसे मेरे साथ हुआ था, ये तो आरजू है। लेकिन किसकी आरजू है ये नहीं पता। खैबर की आरजू है। तो मेरे भाई की शादी थी, तो शादी में जो है काफी सारे लोग आए हुए थे, तो मेरी एक आदत है, मैं बालों में बहुत ज्यादा हाथ मारती हूँ ना, मतलब ये मैं कोई शौकिया नहीं करती, बस ये मेरी आदत है कि मैं लगी रहती हूँ ऐसे। मैं जरा दूर रहूं उनसे। ठीक है, ये मेरी बड़ी पुरानी आदत अपने है। बालों में। हाँ, अपने बालों में, अपने बालों में, मुझे अपने बाल बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं हमेशा बालों में हाथ मारती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हमारे जो बड़े हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते थे, वो बोलते थे खुदा का वास्ते आरजू बस कर दे, बालों को छोड़ दे, बालों के अलावा कुछ और कर। लेकिन मेरी इतनी ज्यादा आदत हो गई है बालों में। तो मेरे भाई की शादी थी, तो सही रश लगा हुआ था, काफी सारे मेहमान आए हुए थे, तो बात करते करते मैंने बोला हाँ ये बताओ, हाँ ये करो, तो आगे से किसी ने महफिल में बैठे हुए लोगों में से बोला ये तो आरजू है ना खैबर वाली। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, नहीं, ये बालों में हाथ मारने वाली वही हो सकती है। देखिए तो काम भाई वो ट्रेडमार्क बन गया भाई, क्या बात है, वाह। ब्रांड बन गए आप तो। मुझे तो बालों से लोग पहचानते हैं। मैं तो ये भी नहीं कर तुम्हारे सकूंगा। आरजू है। कॉल ले जी। लीजिएगा, आप ले ले, आप ले ले, आप कर सकते हैं, आपको बताएंगे शो के बाद। ठीक है। फॉर्मूला। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं अली बात कर रहा हूँ और मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। जी अली, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा एक्साइटमेंट के साथ बल्कि मैंने कॉल किया है। मैं शो देख रहा था और माशाल्लाह काशिफ को देख के और जेमू को देख के, झांसे को देख के बड़ी खुशी हुई, तो मैंने कहा चले मैं भी कॉल करूं। और जो इतना जबरदस्त ऐसा पहली दफा मेरे साथ हुआ है अली कि मेरे होते हुए किसी और की तारीफ हो रही है, वो भी काशिफ की। जेलसी हो रही है मुझे। बिल्कुल भाई, इन्होंने भी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कह दीजिए कोई बात नहीं, इनको नींद अच्छी आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ लिटरली शबाना माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा अली, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं इमारात में, क्या करते हैं? जी बिल्कुल, मैं बोर्न ब्रॉट अप दुबई का ही हूँ और बिजनेस करता हूँ अपना, मेरा रेस्टोरेंट है दुबई में। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो हम आपके रेस्टोरेंट ला बिजनेसमैन, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंटरप्रेन्योर। और बहुत मजे के खाने, आप लिटरली आप यकीन करें कि वाकई ही प्योर देसी स्टाइल और पाकिस्तानी स्टाइल जो है ना वो टेस्ट रखा हुआ है। अच्छा और मैं यही माशाल्लाह। चाहता हूँ कि जैसे हम लोग ओवरसीज में रह के अपने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी को, टेस्ट को, कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो मैं भी यही मुझे आपकी आवाज से अली ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका या तो टेलीविजन से कोई वास्ता है, या फिर आप कुछ, या तो सिंगर हैं या फिर होस्ट हैं। एक्चुअली क्या है कि आपकी बात सही है कि मैं खुद बजाते खुद एक मॉडल भी हूँ, एक एक्टर भी हूँ। और बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त भाई, आप बड़ी बंदा शनास निकली, जबरदस्त। तो इसलिए, और आपको पता है कि एक आर्टिस्ट जो है अक्सर आर्टिस्ट को पहचान लेता है, और इसलिए मुझे ये खुशी बड़ी हो रही है कि आप सबको देख के मुझे लग रहा है कि मैं भी जैसे वहीं बैठा हूँ आप लोगों के साथ।
वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अली, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी आवाज सुन के काफी दिनों के बाद। और थैंक्स फॉर कॉलिंग यार, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं क्या, मुझे बहुत अच्छी फील आ रही है कि मेरा भाई लाइन पर आया है और वो खुद बात कर रहा है और शो को भी देख रहा है साथ साथ, और एक्साइटेड होकर कॉल मिला ली है और बात कर रहा है आरजू से। ये ताना दिया गया है, ताना दिया गया आपको। मुझे कॉल इसलिए भी जरूरी करनी थी कि मुझे इमाराती रंग जो ईद के पहले दिन खैबर टीवी ने जो ये शो किया है अजमान पैलेस होटल में, बहुत जबरदस्त था। सिंगर्स बहुत अच्छे थे, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे थे, बिजनेस को प्रमोट कर रहे थे, कल्चर को, वैल्यूज को, सबको प्रमोट कर रहे थे। और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि जमरूद साहब ने कितना और खैबर टीवी ने कितना जबरदस्त इनिशिएट लेके, और मैं यही चाहता हूँ ऐसे ही हमारा 14 अगस्त भी प्रमोट हो, न्यू ईयर प्रमोट हो, और हम सब लोग मिलकर अपनों को सबको साथ लेके आगे चलें। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी खूबसूरत बात की आपने। देखिए, इस तरह की बातें किसी आर्टिस्ट से सुनने को मिल सकती हैं, सीरियसली। बिल्कुल ऐसा है। जी, मुझे आपका गाना बहुत पसंद आया था और बहुत उम्दा आपने गाया था, और मुझे यकीन माने मैं चाह ही रहा था कि आप एक दफा और परफॉर्म करें। ओह, थैंक यू वेरी मच। मैं आरजू को तो क्या, मुझे भी आज सुकून से नींद आएगी ना अली। इंशाल्लाह बोल दिए, अभी थोड़ी देर बाद जो है ना माइक दे के हम इसको इधर ही खड़ा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अगर शो का इख्तिताम करना है तो जहांगीर की आवाज के साथ इख्तिताम करना। श्योर श्योर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच अली। देखते रहिएगा हमारा शो। अच्छा, बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। थैंक्स अली, थैंक्स। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच अली। हमारी जो माशाल्लाह से ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने जो शोबिस का करियर होता है या फिर आपकी जो इंटरेस्ट होते हैं ना, उसके साथ साथ आप मेंटेन करते हो अपने बिजनेस को भी। तो मैं कहती हूँ कि वो टाइम कभी ना देखने को मिले जो हमारे आर्टिस्टों को पुराने वक्तों में मिल रहा था। जी जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जब तक उरूज होता है, आप पीक पे होते हो, तो आपके पास दुनिया की हर सहूलत होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको जरूरत होती है, तब आपके पास ना तो उरूज होता है ना पैसा। बिल्कुल। सो उसके लिए अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, सो दैट्स बैकअप होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। और अब तो देखें, सोशल मीडिया और टेलीविजन ये सब बड़े सपोर्टिव हो गए हैं। बिल्कुल। अब पहले जैसी बात नहीं रही। केटू तो हमेशा ऐसा ही था। जैसे काशिफ खान, आपने शुरू में बताया कि यू स्टार्टेड होस्टिंग फ्रॉम दिस चैनल। मैं अपना भी बताऊं कि हम दोनों में कॉमन चीजें बहुत सारी हैं। कि मेरा स्टार्ट लाइक एज अ, आपने कब स्टार्ट लिया था? मतलब कितना टाइम हो गया इस कैप्टू टीवी के साथ जो आपका टाइम है? मेरा ख्याल है 12 साल ऑलमोस्ट। 12 साल हो गए? हाँ, क्योंकि केटू में। हाँ, मैंने आपको पहले क्यों नहीं देखा? मैं लास्ट ईद शो के अलावा मैं पहले सुलेमानी मैंने टोपी पहन कर आता रहा हूँ केटू टीवी पे, इस वजह से नजर नहीं आया होगा। ऑन एंड ऑफ रहे ना? ऑन एंड ऑफ रहा हूँ मैं एक्चुअली। मेरे सॉन्ग्स केटू पे आते रहे हैं। मैं एज अ गेस्ट भी आता रहा हूँ काफ़ी दफ़ा, और आपके ज़्यादातर ईद शोज़ जो केटू टीवी के होते हैं उसके अंदर मुझे मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए केटू से बड़ी मोहब्बत है। दूसरा कॉमन एलिमेंट जो रहा वो शराफत अली शाह साहब, जैसे हम लोग उनसे मिले, वो एक बहुत बड़ा बड़े नाम है माशाल्लाह, उन्होंने हाँ, स्टेज में, टीवी में, और उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जो स्टेज, तो मैं सिंगिंग तो बहुत पहले से कर रहा था, ठीक है। उन्होंने मुझे ये कहा था कि यार, जहाँ से मुझे लगता है कि तुम सिंगर से ज़्यादा बेहतर आर्टिस्ट जो है एक्टिंग में हो, एक्टर हो, बेहतर एक्टर हो। मैंने कहा शराफत साहब, वो तो लगता है ना इनको देख के आप क्या कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने खुद ड्रामाज में किया काम और ये सारा कुछ, वो पहला ड्रामा भी मैंने उन्हीं के साथ किया था। हाँ, तो फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री में छाए हैं जी। हाँ, काफी अच्छे उनका काम। मुलाकात होगी डेफिनेटली। अल्लाह ताला उनको सेहत से रखे। बहुत बहुत आपको मतलब आपका इस तरफ आने का या फिर टेलीविजन में कदम रखने का इंस्पायरेशन किससे मिली थी, और कौन था ऐसा जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया था? देखिए, मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं तो जब छोटा था ना, उस वक्त ही मैं ये सोचता था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूंगा। मुझे अभी तक याद है, मेरे टीचर ने मुझे इस बात पे पनिश किया था, क्योंकि पहले ऐसे अच्छा नहीं समझा जाता था ना। सबसे पूछते थे तुम बड़े होके क्या बनोगे, तुम बड़े होके क्या बनोगे। कोई कह रहा था मैं जो है पायलट बनूंगा, कोई कह रहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और मेरे से जब पूछा गया तो मैंने उनको कहा कि I wanna be a singing star। उन्होंने कहा इसको तो पहले साइड पे खड़ा करो, इसको साइड पे निकालो। लेकिन फख्र की बात यह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद, 15-20 साल के बाद, जब
जब मैं उनसे मिलने के लिए गया 15-20 साल बाद, जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा तुम तो कहते थे सिंगिंग स्टार बनोगे और सिंगर बनोगे, तो अब तुम कहाँ तक पहुंचे, डिड यू फॉलो योर ड्रीम? मैंने कहा सर आई एम अ सिंगर। तो वो उनको खुशी हुई, उन्होंने कहा यार जो कहता था ना कि मैं पायलट बनूंगा वो कहीं टैक्सी चला रहा है, जो कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा वो कहीं छोटे मोटे काम कर रहा है किसी ऑफिस में, लेकिन यू फॉलोड योर ड्रीम। तो बड़ी बात है, ये मेरे लिए जो है प्राउड मोमेंट था, क्योंकि एक टीचर के मुंह से मैं ये सुनूं, मुझे इससे बड़ी फख्र की बात नहीं, मेरे बहुत लिए। बड़ी बात है। पता है आजकल बल्कि मैंने ज्यादातर ये देखा है, टाइम लोग हमारे साथ बिल्कुल शॉर्ट है, और जो बात आप करना चाहते हैं लोग जो अगर आप होते वो हैं, मैसेज बना के दे दे तो बहुत अच्छा हो जाता है। मैसेज मेरा यही है कि फॉलो योर ड्रीम्स। जैसे जहासेब ने बोला कि ड्रीम्स को फॉलो जरूर करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। लोगों को पता नहीं होता वो एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं, हाँ। और जो कर रहे होते हैं उसमें खुश नहीं होते, तो एट द एंड फिर क्या होता है, रिजल्ट आपको पता है, एक खिचड़ी सी बन जाती है। बिल्कुल तो बेहतर ऐसा है। ये कि जरूरी नहीं है, देखें कभी कभार कुछ चीजें आपको सपोर्ट करती हैं, कुछ चीजें सपोर्ट नहीं करती। फाइनेंशियली भी इंसान को देखना पड़ता है, ज़ाहिर है घर है, फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ चल रहा होता है। तो इस तरह से जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की थी कि लोग करते हैं फिर एट द एंड उनके पास कुछ नहीं कुछ होता, नहीं होता, तो बिल्कुल। उसको सारी चीज़ों को जहन में लेके चलना चाहिए, लेकिन दिल की खुशी भी देखनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग काशिफ, आपने टाइम निकाला। बहुत once again, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत Thanks मजा for आया। inviting me also. और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकातें होती Definitely. रहेंगी, खबर Definitely, टीवी sure. के थ्रू और केटू टीवी के थ्रू इंशाल्लाह Definitely. दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, आपका, केटू का, खैबर का, जहाजिब भाई का, पूरी टीम का जो यहाँ पर हैं, कैमरे के पीछे हैं, जो डायरेक्टर साहब हैं समी साहब और जमुरत बनरी साहब, उनका बहुत शुक्रिया, और जितने भी लोग हैं उनका बहुत शुक्रिया मुझे याद करने के लिए, और जब भी याद करेंगे दिलो जान से Thank you so हाजिर, much, thank you. काशिफ खान हाजिर। थैंक यू काशिफ फॉर कमिंग। अच्छा जानजेब साहब, आप कोई छोटा सा मैसेज देंगे तो फिर उसके बाद हम गाना सुनेंगे। आप पहले मैसेज दे दें ताकि मैं वाइंड अप करूँ, फिर गाना होगा। भाई मेरा जो सबसे एक तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की फॉलो योर ड्रीम वाली, तो मेरा तो मोटिव भी यही है। मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग जो है वो अपना ड्रीम ज़रूर फॉलो करें जो उनके दिल में है। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि आपको दूसरा काम करना पड़ता है, लेकिन अपने अंदर का आर्टिस्ट या अपने अंदर कोई आपका ख़ास ख्वाब है जिसको आपने फॉलो करना है, उसका पीछा करना ना छोड़ें, एक दिन आप वहां तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप सबको बहुत शुक्रिया देखने का, पसंद करने का। मुख्तसर से टाइम था और यूँ निकल गया, इतनी मस्त बातें चल रही थी। इंशाल्लाह दोबारा फिर आप सबसे मुलाकात होगी, दो खूबसूरत गेस्ट के साथ वंस अगेन आपसे मिलेंगे। लेकिन इस वक्त मैं कहूँगी कि चूँकि ये मेरा मैसेज है, मैं कहती हूँ हमेशा सपोर्टिव रहे, काइंड रहे उन लोगों के साथ जिनको आप जानते भी नहीं हैं। हमेशा मोहब्बत फैलाते रहे। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, सो नफरत करने में कुछ नहीं रखा, हमेशा दूसरों के काम आते रहे। और इमाराती रंग से मैं जानजेब और काशिफ आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन एक कच्चे से सॉन्ग के साथ, और वो सॉन्ग होगा जानजेब खान का, जो डेडिकेट करूँगी मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों के लिए। सो आप सबके लिए खूबसूरत सा सॉन्ग, और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।